जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। सभी का स्वागत है नई वीडियो के साथ, नई उमंग के साथ और नए आशाओं के साथ। आज की वीडियो प्रारंभ करते हैं। आज भगवान श्री सत्यनारायण की व्रत कथा प्रारंभ करेंगे। आप लोग सभी प्रेम से सुनिए और सबसे पहले भगवान सत्यनारायण का ध्यान करें कि शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। अथ श्री सत्यनारायण व्रत कथा प्रथम अध्याय। श्री सत्यनारायण व्रत की महिमा तथा व्रत की विधि। श्री व्यास जी ने कहा कि एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि सभी ऋषियों तथा मुनियों ने पुराण शास्त्र के ज्ञाता श्री सूत जी महाराज से पूछा। ऋषियों ने कहा, हे महामुने, किस व्रत अथवा तपस्या से मनोवांछित फल प्राप्त होता है, उसे हम सब सुनना चाहते हैं, आप हमसे ये कहिए। तो सूत जी कहते हैं कि इसी प्रकार देवर्षि नारद जी के द्वारा भी पूछे जाने पर भगवान कमलापति ने उनसे जैसे कहा था उसे मैं कह रहा हूँ, आप लोग सावधान होकर के सुने। एक समय योगी नारद जी लोगों के कल्याण की कामना से विविध लोकों में भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में आए और यहाँ उन्होंने अपने कर्म फल के अनुसार नाना योनियों में उत्पन्न सभी प्राणियों को अनेक प्रकार के क्लेश दुख भोगते हुए देखा तथा किस उपाय से इनके दुखों का सुनिश्चित रूप से नाश हो सकता है, ऐसा मन में विचार करके वे विष्णु लोक को गए और वहाँ चार भुजाओं वाले और शंख चक्र गदा पद्म तथा बनमाला से विभूषित शुक्ल वर्ण भगवान नारायण के दर्शन कर उन देवादेव की स्तुति करने लगे। नारद जी बोले, हे वाणी और मन से परे स्वरूप वाले अनंत शक्ति संपन्न आदि मध्य और अंत से रहित निर्गुण और सकल कल्याणमय गणों से संपन्न और निखिल सृष्टि प्रपंच के कारणभूत तथा भक्तों की पीड़ा नष्ट करने वाले परमात्मा, आपको मेरा प्रणाम है। स्तुति सुनने के अंतर में भगवान श्री विष्णु ने नारद जी से कहा। श्री भगवान ने कहा, हे महाभाग, आप किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं, आपके मन में क्या है, कहिए, वह सब हम कुछ सुनना चाहते हैं, आप बताओ हमको। नारद जी कहते हैं, हे भगवान, मृत्युलोक में अपने पाप कर्मों के द्वारा विभिन्न योनियों में उत्पन्न सभी लोग बहुत प्रकार के क्लेशों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, किस लघु उपाय से उनके कष्टों का निवारण हो सकेगा? यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा है तो वह सब मैं सुनना चाहता हूँ, उसे आप बताइए। भगवान ने कहा, हे वत्स, संसार के ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा से आपने बहुत अच्छी उत्तम बात पूछी है। जिस व्रत के करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाता है उसे आपको बताता हूँ, आप सुने। हे वत्स, स्वर्ग और मृत्युलोक में दुर्लभ भगवान सत्यनारायण का एक महान पुण्य व्रत है। आपके स्नेह के कारण इस समय मैं उसे कह रहा हूँ। अच्छी प्रकार विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का व्रत करके मनुष्य शीघ्र ही सुख प्राप्त कर परलोक में मोक्ष प्राप्त कर सकता है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर नारद मुनि ने कहा, हे महाराज, हे प्रभु, इस व्रत को करने का क्या फल है, इसका विधान क्या है, इस व्रत को
किसने किया और कब इसे करना चाहिए, यह सब विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान ने कहा, हे नारद, यह सत्यनारायण व्रत सुख को देने वाला, दुख शोक आदि का शमन करने वाला, धन धान्य की वृद्धि करने वाला, सौभाग्य और संतान देने वाला तथा सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला है। जिस किसी भी दिन भक्ति और श्रद्धा से समन्वित होकर मनुष्य ब्राह्मणों और बंधु बांधवों के साथ धर्म में तत्पर होकर सायंकाल भगवान सत्यनारायण की पूजा करे, नैवेद्य के रूप में उत्तम कोटि के और भोजनीय पदार्थों को सवाया मात्र में भक्तिपूर्वक अर्पित करना चाहिए। केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण अथवा गेहूं के चूर्ण के अभाव में साटी चावल का चूर्ण, शक्कर या गुड़, यह सब भक्ष्य सामग्री सवाया मात्र में एकत्रित कर भगवान को निवेदन करना चाहिए। बंधु बांधवों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनकर ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए। तदंतर बंधु बांधवों के साथ ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। भक्ति पूर्वक प्रसाद ग्रहण करके नृत्य गीत आदि का आयोजन करना चाहिए और तदंतर भगवान सत्यनारायण का स्मरण करते हुए अपने घर जाना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य की अभिलाषा अवश्य ही पूर्ण होती है और विशेष रूप से कलयुग में पृथ्वी लोक में यह सबसे छोटा उपाय है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत रेवा खंड में श्री सत्यनारायण व्रत पाठ पारायण का यह पहला अध्याय समाप्त हुआ। आप लोग जो है इस अध्याय को श्रवण करें और भगवान सत्यनारायण की जय हो।